दिख रही है, इसका नाम है जबल रुमात, जबल रुमात, जबल रुमात, जबल जबल रुमात, जिस पर लोग खड़े हैं। और शहीद होने के बाद चील कौवे नीचे उतर करके हमारी नाशों को नोचने लगे तो तब भी आप लोगों को इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। ये किसने फरमाया था? अल्लाह के नबी ने। अब यहाँ सामने ईंटें दिखाई दे रही हैं और आगे भी ईंटें दिख रही हैं अंदर। ये दोनों जगह मकबरा है, दोनों जगह कब्रें हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी। 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई 3 किलोमीटर और ज़मीन से इसकी हाइट तकरीबन 1000 मीटर है। सय्यिदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकबरे पर और उस जगह जिस जगह पर ग़ज़वाए उहुद हुआ, ग़ज़वाए उहुद, ग़ज़वाए कोई पहाड़ी दिख रही है सामने या लेफ्ट राइट कहीं से भी कोई पहाड़ी नज़र आ रही है बड़ी सी, जो पहाड़ी नज़र आ रही इसी का नाम है उहुद, जबल उहुद। दिख रही है बड़ी सी पहाड़ी, यही है जबल उहुद, जबल उहुद। जैसे आप लोगों को दिख रही है ना ये पहाड़ी, इसी तरह अल्लाह के नबी ने किसी सफ़र से आते हुए इस पहाड़ी को देखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जबल उहुदिन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि ये उहुद पहाड़ है, हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, जबल उहुद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, उस बात को मैं रोकता हूँ, आपके लेफ्ट हैंड पर जगह दिख रही है नीचे जिसमें घास खड़ा है, दिख रहा है कि नहीं? इसका नाम है वादी कनात, वादी कनात। छोटी सी पहाड़ी दिख रही है जिस पर कुछ लोग चढ़े होंगे, दिख रही है, इसका नाम है जबल रुमात, जबल रुमात, जबल रुमात, जबल रुमात, जिस पर लोग खड़े हैं। वादी कनात, ये नीचे वाली वादी, इसको बोलते हैं वादी कनात। और सामने जो बड़ी पहाड़ी दिख रही है सामने की तरफ, इसका नाम है जबल उहुद, जबल उहुद। अब जैसे मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ, इस तरह की डायरेक्शन थी उस मौके पर जब ग़ज़वाए उहुद हुआ, जैसे फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ। ये जो पहाड़ी है छोटी सी, ये अल्लाह के नबी के लेफ्ट हैंड पर थी। कौन से? लेफ्ट हैंड पर। और बैक साइड पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जबल उहुद था, जबल उहुद। अब कितनी साइड बाकी रही? 2, राइट एंड फ्रंट। तो राइट साइड पर खुद अल्लाह के नबी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा मौजूद थे। अब एक साइड बची, कौन सी? सामने की तरफ। तो सामने की तरफ से कुफ्फार आए थे, मुशरिकीन मक्का, बिल्कुल उस तरफ से जैसे मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल आप इसी अंदाज से समझिए। देखिए भी मेरे पीछे की साइड पे है जबल उहुद और वो पहाड़ी लेफ्ट हैंड पर थी, और सामने की तरफ से अभी खुली जगह दिखाई देगी आपको, कुछ लोगों को दिखनी शुरू हो गई होगी। उस तरफ जो बड़ी सी जगह दिखती है, एक तो ये ग्रिल लगी है लोहे की यहाँ करीब में, ये तो मकबरा है। इस मकबरे के बाद उस तरफ जो जगह दिखती है, उस तरफ से कुफ्फार मक्का आए थे, और जिस जगह पर यह मकबरा और मस्जिद बनी हुई है, इसी जगह पर अल्लाह के नबी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा मौजूद थे ग़ज़वाए उहुद के मौके पर। पस मंज़र ये है, हुआ इस तरह था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए तो जो साल शुरू होता है उसको बोलते हैं हिजरी साल। अल्लाह के नबी के यहाँ आने के बाद सन 2 हिजरी में ग़ज़वा हुआ, एक लड़ाई हुई, ग़ज़वाए बदर, ग़ज़वाए बदर, जो यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर है। ग़ज़वाए बदर में कुफ्फार में से 70 लोग मारे गए और मुसलमानों में से 14 लोग शहीद हुए। तो ग़ज़वाए बदर में जो 70 लोग मारे गए, इन काफिरों को गुस्सा था इस बात पर कि ये मुसलमान थोड़ी सी तादाद में हैं और इन्होंने हमारे इतने ज़्यादा लोग मार दिए। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ा कि उन्होंने अगले साल तैयारी करके यहाँ मदीनतुल मुनव्वरा लड़ने आए वो, और यहाँ करके लड़ना चाहा मदीना तय्यबा में। तो जब मदीना तय्यबा वो लड़ने आए तो इसी जगह पर, जिस जगह पर ये जगह है जहाँ हम जा रहे हैं फ़िलहाल, इसी जगह पर वो ग़ज़वा हुआ, ग़ज़वाए उहुद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 सहाबा को खड़ा किया था उस छोटी पहाड़ी पर जो आपने अभी देखी थी, और यूँ फरमाया था अल्लाह के नबी ने कि अगर हम शहीद हो जाएं लड़ाई करते करते, अगर हम सब के सब शहीद हो जाएं, शहीद होने के बाद चील कौवे नीचे उतर करके हमारी नाशों को नोचने लगें, तो तब भी आप लोगों को इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। ये किसने फरमाया था? अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा था कि नीचे नहीं उतरना। और हजरत जाबिर गालिबन या और कोई सहाबी थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका अमीर बनाया और ये फरमाया कि ऊपर खड़े रहना। जब मुशरिकीन आए और लड़ाई शुरू हुई
तो मुसलमानों ने इस कदर जोर से हमला किया कि कुफ्फार वापस भागने लगे, कुफ्फार वापस भागने लगे। तो जब कुफ्फार वापस भाग रहे थे, जो सहाबा ऊपर पहाड़ी पर खड़े हुए थे, उन्होंने जब वापस भागते हुए देखा तो उन्होंने ये समझा कि अब तो हम जंग जीत गए हैं, कुफ्फार भाग चुके हैं, अब हम नीचे उतर जाते हैं। तो सहाबा जो ऊपर खड़े थे उनमें से कुछ ने कहा कि नीचे उतर जाएं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने फरमाया कि नहीं, नीचे मत उतरो, अल्लाह के नबी ने फरमाया यहीं खड़े रहना, तो यहीं खड़े रहो, नीचे मत उतरो। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने फरमाया। लेकिन उन सहाबा में से 50 में से 40 सहाबा नीचे उतर गए, और जब 40 सहाबा नीचे उतर गए 50 में से कितने बचे? 10 सहाबा। मुशरिकीन की तरफ से एक आदमी था खालिद इब्नुल वलीद, जो बाद में इस्लाम लाए और सहाबी रसूल हुए। तो खालिद इब्नुल वलीद को जंग के बारे में ज़्यादा मालूमात थी। तो खालिद इब्नुल वलीद ने जब ये देखा कि अल्लाह के नबी ने 50 सहाबा को खड़ा कर रखा है, तो उन्होंने इस बात को सोचा कि अल्लाह के नबी ने यहाँ खड़ा क्यों किया है, समझ रहे हैं? तो उन्होंने जब महसूस किया कि पीछे से एक रास्ता है, चोर रास्ता, कि उसके जरिए हम पहाड़ी पर चढ़ करके अल्लाह के नबी और आपके सहाबा पर पीछे से हमला कर सकते हैं, तो वो पहाड़ी पर चढ़े और 10 सहाबा को शहीद करके अल्लाह के नबी और आपके सहाबा पर पीछे से हमला किया। और इस तरह अल्लाह के नबी और आपके सहाबा की फिर बाद में जंग, जो जीती हुई बाजी थी, वो हार गए, क्योंकि अल्लाह के नबी की राय पर मुकम्मल अमल नहीं हो सका। बहरहाल हमें नीचे उतरना है, नीचे उतर करके हजरत हमजा के मकबरे पर सलाम पढ़ेंगे, सलाम पढ़ करके वापस तशरीफ लाएंगे आप बस में। आइए तशरीफ लाइए। कहाँ जबल रुमात? ये सामने छोटी पहाड़ी जबल रुमात है, जबल रुमात, और वो जबल उहद। ये एक ही पहाड़ है पूरा, ये अलग अलग नहीं है, पूरा एक ही पहाड़ है जबल उहद, पूरा का पूरा। तकरीबन 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई 3 किलोमीटर, और ज़मीन से इसकी हाइट तकरीबन 1000 मीटर है, इस पहाड़ की हाइट। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह तशरीफ़ फरमाते और आपके सहाबा, ये जिस तरफ से हम आए हैं इस तरफ से कुफ़ार का लश्कर आया था, क्योंकि वो तकरीबन 3000 कुछ की तादाद में थे जो इस तरफ से आए थे, और मुसलमान 700 की तादाद में थे। तो अल्लाह के नबी ने 50 सहाबा को इस पहाड़ी पर खड़ा किया था। ठीक, इस पहाड़ी पर इसलिए खड़ा किया था कि अल्लाह के नबी और आपके सहाबा उस जगह पर थे जहाँ ये मस्जिद और मकबरा है, तो ये पहाड़ी आपके लेफ्ट हैंड पर थी, तो इसलिए खड़ा किया था कि पीछे की साइड पर जबल उहद है। ये पहाड़ी अब दूर दिख रही है क्योंकि लोगों ने काट करके मकानात बना लिए हैं, उस वक्त ये पहाड़ी यकीनन करीब रही होगी। तो पीछे की साइड पर तो ये थी, लेफ्ट साइड पर ये पहाड़ी थी, तो इसलिए ताकि कोई पीछे से हमला ना करे, इसलिए अल्लाह के नबी ने 50 सहाबा को इस पहाड़ी पर खड़ा किया था। इसी पहाड़ी के पीछे वो जगह है जो मैंने दिखाई थी जिसमें घास है, वादी कनात। तो जब कुफ्फार जब इस तरफ से आए थे और मुसलमानों ने हमला किया, वो वापस भागने लगे। तो जब वापस भागने लगे, उन 50 सहाबा ने देखा कि वापस भाग रहे हैं, तो उनमें से 40 सहाबा नीचे उतर गए और कितने बाकी रहे? 10 सहाबा बाकी रहे। तो जब वो भागने लगे मुशरिकीन, उनमें से एक थे खालिद इब्नुल वलीद, जिनको जंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी या ज़रा शार्प माइंडेड थे। तो उन्होंने देखा कि 50 सहाबा को अल्लाह के नबी ने खड़ा किया था, इसका कोई ना कोई रीज़न होगा। तो वो पीछे के रास्ते से, ये जो पहाड़ी के पीछे वो जो नीची जगह थी, उसी नीचे की जगह के रास्ते से ऊपर चढ़े पहाड़ी पर, उन 10 सहाबा को शहीद किया और नीचे उतरे, और नीचे उतर करके फिर अल्लाह के नबी और आपके दीगर सहाबा पर पीछे से हमला किया। तो फिर घमसान की लड़ाई हुई, किसी को पता ना रहा कि कौन किसके ऊपर हमला कर रहा है। उसी जंग में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हज़रत यमान शहीद हुए। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते रहे, चिल्लाते रहे कि मेरे वालिद हैं, लेकिन ये कि भीड़ की वजह से और शोर की वजह से और धूल की वजह से पता ना चल सका कि कौन क्या कह रहा है। तो इस तरह हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान के वालिद शहीद हुए। अल्लाह के नबी ने दियत देनी चाहिए, यानी उनके वो जो शहीद हुए थे तो उनके बदले में पैसे देने चाहें। हज़रत हुज़ैफ़ा ने मना फरमा दिया कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हाल पर भी रहम फरमाए जिनसे ये काम हुआ, और मेरे वालिद के हाल पर भी रहम फरमाए। बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा ऊपर खड़े थे, उनमें आपस में राय का इख्तिलाफ हुआ और इस वजह से जीती हुई बाजी हार गए, जीती हुई बाजी मुसलमान हार गए। तो इस जंग में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से 70 सहाबा शहीद हुए। कितने? 70 सहाबा शहीद हुए, जिनका मकबरा यहाँ है, जिनका कब्रिस्तान यहाँ है। उन्हीं में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा कौन? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहेते चचा, जिन्होंने उस वक्त में साथ दिया जब पूरा ख़ानदान आपके ख़िलाफ़ था, तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साथ दिया। उनका मकबरा भी यहाँ है, क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस ग़ज़वे में शहीद हुए थे। हिंद एक औरत थी, हिंद ने अपने ग़ुलाम वहशी को कहा था कि अगर तुम हज़रत हमज़ा को शहीद कर दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। और हिंद ये वो औरत है कि जिसके बाप और चचा वगैरह कत्ल हुए थे ग़ज़वा बदर में,
तो उसे अपने बाप का बदला लेना था, अपने चचा का बदला लेना था, इसलिए उसने ये कहा कि अगर तुम उनको कत्ल कर दोगे, शहीद कर दोगे हज़रत हमज़ा को, तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। तो वहशी इब्न हर्ब, ये हिंद का ग़ुलाम था, ये आया और खंजर में जहर लगा करके लाया था। तो पहले जब लड़ाई होती थी ऐसा नहीं कि जैसे हम आए और लड़ाई शुरू हो गई, ऐसा नहीं था, बल्कि ऐसा होता कि एक गिरोह इधर होता, एक इधर, कुछ लोग उधर से आते, कुछ इधर से आते, तब लड़ाई होती। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला जब किसी काफिर को कत्ल करके वापस लौट रहे थे, तो उसी वक्त वहशी इब्न हर्ब पत्थर के पीछे से निकला और उसने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पीठ पर वार किया, इस जगह पर जहाँ नाफ है इसके बिल्कुल पीछे। तो उस खंजर के अंदर जो जहर था, उस जहर की वजह से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला उनके कदम डगमगा गए और हज़रत हमज़ा शहीद हो गए। हज़रत हमज़ा की शहादत के बाद हिंद आई और उसने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाक काटा, कान काटे, सीना चाक किया, कलेजा निकाला, उसको चबाने की कोशिश की, लेकिन वो निगल नहीं सकी। उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जंग के बाद जब तलाश करना शुरू किया हज़रत हमज़ा को इस हाल में पाया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मुझे हज़रत सफ़िया का खौफ ना होता, हज़रत सफ़िया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी, हज़रत हमज़ा की बहन, कि अगर हज़रत सफ़िया का खौफ ना होता, यानी वो कमज़ोर दिल की हैं, तो मैं आपको इसी हाल में छोड़ देता, कि इसी हाल में आप यहाँ रहते और चरिंद परिंद आपको खाते और क़यामत के दिन आप उनके पेट से उठाए जाते, मैं इसी हाल में छोड़ देता आपको, लेकिन हज़रत सफ़िया की वजह से आपकी तदफीन करनी पड़ेगी। एक बात तो ये कही। दूसरी बात ये फरमाई थी अल्लाह के नबी ने कि जब भी मुझे गलबा मिलेगा, मुझे ताकत होगी, तो मैं आपके बदले में 70 काफिरों को मारूंगा। कितनों को? 70 काफिरों को। तो जिस वक्त अल्लाह के नबी ने एक कसम खाई कि मैं 70 काफिरों को मारूंगा, कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह, कि जितना नुकसान आपको पहुँचाया जाए आप उतना ही नुकसान दूसरे को पहुँचा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये शरीयत का हुक्म है। अगर आपका कोई एक मारा गया तो आप भी उसके बदले में एक ही को मारेंगे, ज़्यादा को नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फ़ौरन इस बात से तौबा की और 3 रोज़े रख करके कसम का कफ़ारा अदा किया। खैर, इसमें सबक लेने की चीज़ ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गर्मी के मौसम में, गर्मी तपती हुई धूप में अपने सहाबा को लेकर के भूख प्यास की हालत में इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए और इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ये सब जंगें लड़े आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहाँ आकर के भी, यहाँ से बदर जा कर के भी, इसके अलावा और दूसरे मकामात पर जा कर के भी। और हम जितनी देर से यहाँ खड़े हैं पसीने आ रहे हैं सबको, हालांकि ना धूप तेज़ है, सुबह का मौसम है और अभी लग्जरी बस से उतर करके आए। हमारा ये हाल है तो सोचो किस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा ने जंग लड़ी होगी, वो सोचने की भी चीज़ है। और अब हम यहाँ चलते हैं, जा कर के सलाम पढ़ते हैं, सलाम पढ़ करके वापस अपनी बस में बैठेंगे। यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, तो बराए करम दुकानों पे जाने की कोशिश ना करें। फिलहाल एक जगह और रह गई है मस्जिद कुबा, उसके बाद आपको मजरे में ले जाएंगे, वहाँ देख लीजिएगा सामान। आइए, दिख रही हैं? दिख रही हैं? और वहाँ भी दिख रही हैं, उधर आगे भी दिख रही कि नहीं? चाची दिख रही हैं? उतनी दूर जा खड़े हुए, शायद आवाज़ भी न जा रही हो। वहाँ तक दिख रही हैं, आखिर तक ईंटें दिख रही हैं वहाँ सामने। आ जाएं, ज़रा सा करीब आ जाएं ताकि बताने में भी आसानी हो और सुनने में भी। यहाँ सामने ईंटें दिखाई दे रही हैं और आगे भी ईंटें दिख रही हैं अंदर। ये दोनों जगह मकबरा है, दोनों जगह कब्रें हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला इस तरफ है या उस तरफ है, इस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं। मैं ये कहूँ कि इस तरफ है, ये भी सही नहीं, और यूँ कहूँ कि उस तरफ है, ये भी सही नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं था उस वक्त इधर, मैं भी पता नहीं किधर हूँगा, तो कोई नहीं था, इसलिए कि वो 1400 साल पुरानी बात है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानते हैं। बहरहाल हमें तो यहाँ हज़रत हमज़ा पर और आपके साथी दूसरे जितने सहाबा हैं उन सब पर सलाम पढ़ना है। मैं सलाम पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आप सलाम पढ़िएगा और सलाम पढ़ कर के जिसको जो कुछ याद हो, जैसे सूरह फातिहा, चारों कुल, वो पढ़ कर के ईसाले सवाब करें। और ऐसी जगहों पर जहाँ मकबरे होते हैं, जहाँ कब्रें होती हैं, वहाँ हाथ उठा कर के दुआ नहीं मांगी जाती, बल्कि दिल दिल में अगर दुआ मांगनी हो तो इस तरह मांगी जाती है कि हमारे परवरदिगार, ये तेरे नेक बंदे थे, अपने इन नेक बंदों की बरकत से हमें भी नेक बंदों में शामिल फरमा, हमें भी नेक बना, हमारी नस्लों को नेक बना, हमारी औलादों को नेक बना। जो कुछ मांगना चाहो दिल में मांगो, हाथ उठा करके नहीं। ठीक है, सलाम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू या अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन अंतुमुस साबिकून व इन्ना इंशा अल्लाहु बिकुम ललाहिकून अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना व लकुम व लिजमीइल मुस्लिमीन। अब जिसको जो याद हो वो अपने तरीके से पढ़ लें।
अल्हम्दुलिल्लाह मैदान उहद की ज़ियारत हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मैदान उहद की ज़ियारत कंप्लीट करके जाते हुए देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हुज्जाज के लिए और ज़ायरीन के लिए पुराने मैदान उहद की ज़ियारत के लिए जो लोग आए हुए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर फ्री में नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है। खैरुल मदीना इफ्तार साइम करके यहाँ पर एक बोर्ड लिखा गया है और देखें यहाँ पर एक साहब जो है ऐलान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हलाल हलाल यानी यहाँ पर जो है फ्री में इंतज़ाम किया गया है वो बता रहे हैं। देखिए अंदर लोग यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं, यहाँ पर मर्द हजरात का इंतज़ाम है, यहाँ पर औरतों का इंतज़ाम है और अंदर जो है पानी है, चाय है और ब्रेड वगैरह का पूरा इंतज़ाम किया गया है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो है पूरी ज़ियारत कंप्लीट करके हम इंशाल्लाह अगली ज़ियारत की तरफ बढ़ रहे हैं। दुआओं की गुजारिश है आप हजरात से।